कितने पैसे हुए भैया? दीदी जी आपके चाय और बिस्किट के 20 रुपए हो गए। 20 रुपए? मेरे पैसे? क्या हो गया दीदी, क्यों परेशान हो रहे हो? भैया पता नहीं पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, बैग में ही रखे थे, मिल नहीं रहे। अरे तो पैसे तो यहीं गिर गए होंगे, कहीं देखो इधर उधर, या बैग अच्छे से देख लो, या हो सकता है फिर आप अपने घर से ही ना लेकर आए हो, घर पे भूल गए हो, ऐसा भी हो जाता है। नहीं नहीं भैया, घर तो भूल के नहीं आ सकते, हम बहुत दूर से आए हैं, बस की टिकट भी तो ली थी, यहाँ तो हम अपने कॉलेज का एग्जाम देने आए थे, पता नहीं कहाँ गिर गए पैसे। फिर अब कैसे करोगे आप? भैया अगर आप बुरा ना माने तो हम आपके 20 रुपए घर से ऑनलाइन भिजवा देंगे। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो, 20 रुपए के लिए इतना सोच रहे हो? मैं समझूंगा मैंने अपनी छोटी बहन को चाय बिस्किट खिला दिया, वैसे एग्जाम देकर आए थे आप, है ना, थके हुए होंगे, इतना मत सोचो 20 रुपए के लिए। अब वो छोड़ो, आप ये बताओ कि घर कैसे जाओगे अगर बस की टिकट के पैसे नहीं है तो? भैया अब कुछ तो देखना पड़ेगा ना, हमको गाजियाबाद जाना है और हमारी बस छूट जाएगी अगर हम टाइम पर नहीं गए तो। हम आपके पैसे घर जाके याद से भिजवा देंगे, आप चिंता मत करिए। दीदी मेरे पैसों को तो आप भूल जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं अपने 20 रुपए। मेरे को चिंता आपकी हो रही है कि आपको गाजियाबाद जाना है इतनी दूर बस में और आपके पास टिकट के पैसे नहीं है। आप कहो तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूं टिकट के? नहीं नहीं भैया, शुक्रिया, हम चले जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे इंतजाम, हम चलते हैं। चलिए ठीक है, आप फिर ध्यान रखिएगा। वैसे सुनिए, आपके पैसे कितने खोए थे? 1000 रुपए थे भैया। 1000 रुपए? ठीक है, चलिए चिंता मत करिए, मिल जाएंगे। हाँ जी हम चलते हैं। बस स्टैंड पर तो आ गई हूँ, लेकिन घर कैसे जाऊंगी? पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। लगता है ये सारे कंडक्टर खड़े हैं, इनसे जाके पूछती हूँ, अगर कोई फ्री में जाने दे तो बता दूंगी कि मदद की ज़रूरत है। सुनिए दीदी, वो आप चाय की दुकान पे थे ना, चाय पी रहे थे, वो दरअसल आपके पैसे गिर गए थे, ये 1000 रुपए। मेरे पैसे? पर ये आपको कैसे मिले? अरे ये मुझे नहीं मिले, वो चाय वाले भैया थे ना, ये उनको मिले थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जाकर ये दीदी को पैसे दो, बस स्टैंड पर ही होंगी वो तो नहीं आ सकते ना दुकान छोड़कर। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं तो परेशान हो गई थी कि मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। उन चाय वाले भैया को भी मेरा शुक्रिया बोलना। बिल्कुल, शुक्र है पैसे मिल गए, अब कम से कम आराम से घर तो जा पाऊंगी। एक काम करती हूँ, ये पैसे ना फोन के कवर में डाल लेती हूँ, कहीं फिर से ना खो जाए। मैंने पैसे फोन के कवर में रखे थे तो फिर भैया? अरे दीदी आप यहाँ, आपने बस नहीं पकड़ी अपने गाजियाबाद की? नहीं भैया, वो थोड़ा जरूरी काम था इसलिए वापस आ गई। वैसे आप मुझे एक बात बताइए कि आपको मेरे पैसे गिरे हुए कहाँ मिले? के पैसे वो इस रोड पे ना रहने दीजिए भैया, ये लीजिए आपके 1020 रुपए, 1000 जो आपने मेरी मदद करी और 20 रुपए जो आपकी चाय के बच गए थे। अरे दीदी ये पैसे मैंने आप ही की मदद के लिए भिजवाए थे ताकि आप अपने घर पहुंच जाओ आराम से और आपको टेंशन ना हो कोई। लेकिन दीदी अब आप ये पैसे वापस कर रहे हो मुझे, तो फिर आप घर कैसे जाओगे? रख लो ना पैसे, बाद में कभी दे देना, अभी भाई समझ के रख लो ना पैसे। आप चिंता मत करिए, मेरे पैसे ना मुझे मिल गए हैं, मैंने फोन की कवर में रखे थे और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे जानते भी नहीं है फिर भी आपने मेरी मदद करी। आज आपको देख के ये पता लग गया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है दीदी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपको आपके पैसे वापस मिल गए, मैं बस इसी बात से परेशान था। वैसे दीदी एक बात बोलूं, आप लड़कियां इतना संघर्ष करके घर से बाहर निकलती हैं जीवन में कुछ बनने के लिए, लेकिन इस बीच में ना बाहर आप पर कितनी बुरी नज़रें होती हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ इस दुनिया में आप जैसी लड़कियों पर कुछ बुरी नज़रें हैं, तो कुछ ऐसी नज़रें भी तो आपके साथ होनी चाहिए ना, जो आपको बहन की नज़र से देखती हैं। इसलिए आपके भाई के रूप में आपके साथ हूँ मैं, और आपको कभी भी इस एरिया में आने पर कोई भी ज़रूरत हो ना, तो दीदी मैं यहाँ पर हूँ, मेरी चाय की ठेली पर आ जाना और आपको जो मदद चाहिए हो आप मुझसे वो ले लेना, लेकिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करना। सच में भैया आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, वरना सच में बस छूट जाएगी, और अगली बार जब भी एग्जाम देने आऊंगी ना तो आप ही की दुकान पे आऊंगी चाय पीने। ठीक है दीदी, ध्यान रखिए।